अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में अवाम की बात की, अवामी आगाही की बात की। आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रवां साल तकरीबन 50,000 के करीब कमर्शियल गाड़ियों के चालान किए। ये वो गाड़ियाँ थी जो धुआं छोड़ते हुए स्मोक का बायस बन रही थी। आज भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्मोक आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है, जहां पे वॉक भी की जाएगी और जो स्मोक के हवाले से आवाम को आगाही भी दी जाएगी। हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, बात भी करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे और सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों से भी बात करेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि वो अपनी कार्रवाइयाँ किस तरह जारी रखे हुए हैं। जी, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो ये आगाही वाक में आए हैं। स्मोक के हवाले से वाक है, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये जो वाक कर रहे हैं। जी भाई, आप बताइएगा, नाम क्या आपका? फैज़ान अली। फैज़ान, बताइएगा कि स्मोक के हवाले से क्या कहते हैं। आने वाले वक्त में माहौलियाती आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या इक़दाम करने चाहिए? आप भी आए हैं मैदान में, क्या कहते हैं? ये होना चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं इनको बंद कर देना चाहिए। ये जो फैक्ट्रियाँ, मिलें, ये रबड़ वगैरह जला रही हैं ना, इनको बंद कर देना चाहिए ताकि माहौलियाती आलूदगी को बंद किया जा सके और इसके माहौल को बेहतर से बेहतर किया जा सके। आप स्टूडेंट हैं, आप कौम के मामार हैं। आने वाले वक्त में जो है ये जिस तरह स्मोक बढ़ रही है, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, इसको जो कम करने के लिए आप लोग मैदान अमल में आए हैं, आप लोग आगाही दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो ये फैक्ट्रियां और ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां तो बंद होंगी ही होंगी, इस पे तो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है ये बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं। एक जो रवां साल के दौरान 50,000 के करीब धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, तो आप क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे बचा जा सके? आने वाले वक्त में हमें बहुत परेशानी बन सकती है, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से परहेज़ किया जाए और इन सब चीज़ों को रोका जा सके ताकि आने वाला वक्त हमें आसान हो सके, ना कि आलूदगी का बायस बन सके, ज़्यादा फैले। जी, ये हमारे साथ एक स्टूडेंट थे, उनका कहना था कि माहौलियाती आलूदगी में जिस तरह दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, उसके लिए हमें बेहतर से बेहतर इकदाम करने चाहिए। ये जो कूड़ा क्रिकेट जलाते हैं उनको नहीं जलाना चाहिए, उससे माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें बहुत इजाफा होता है। स्मोक जो इस वक्त जो रवा दवा है, स्मोक का मौसम है, स्मोक आ रही है, तो इससे भी जो है वो बचना बहुत ज़रूरी है। हम आपको अपने प्रोग्राम में जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से भी बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस की एक एहलकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छे इकदाम किए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बहुत अच्छी जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूसा हुसैन है, मैं बाइक स्क्वाड मेंबर हूँ। इस वक्त हमारी ये वॉक है और साथ हमारी रैली है, ये इस चीज़ का सबूत है कि धुएं से ख़ास तौर पे एहतियात की जाए। हमारे मुआशरे की बीमारियाँ ज़्यादातर फैली इस वजह से रही हैं, हमारा माहौल ख़राब होता है, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती है। इस वक्त हम लोग 50,000 से ज़ायद स्मोक की गाड़ियों का चलान कर चुके हैं, लेकिन एज़ यू नो कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ का हल जस्ट चलान नहीं है, चलान भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं जो कि 50,000 की रेशो को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ ये अवेयरनेस वॉक है, हमारी रैली है, ताकि लोग जो है हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कि हम देखिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम खुद हैं, डेली बेसिस पे हम लोग ऑन रोड काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं। तो कम से कम जितने लेवल तक हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं धुआं से और स्मोक से, स्मोक पैदा ही गाड़ियों के धुआं से मेन वजह है, तो अगर हम उसी को कवर करेंगे तो समझें हम 50% अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। अच्छा, मैडम ये बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इसकी ड्यूटी ही सड़कों पे होती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं कि स्मोक जो है वो आप लोगों को बचाया जा सके? बीमारियां फैल रही हैं, मैंने अक्सर देखा कि जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, दिल के अमराज हैं और बाकी दीगर जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं धुएँ की वजह से, मट्टी की वजह से। धूल और मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। क्या कहती हैं, क्या इकदाम करते हैं आप लोग?
एकदम बात हमारी ये कि हमें स्पेशली चेकअप भी हमारा इन्वॉल्व होता है। उससे पहले ये तो हमारे हो गया अगर डायग्नोज हो जाता है तो फौरी हमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है फिल फोर बगैर किसी ताख़ीर के, ताकि कम से कम जो रोड पे हम लोग रोल मॉडल मौजूद हैं हम सिक्योर होंगे तो हम आगे माशरे को सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्टली ये कि जब हम लोग ऑन रोड आते हैं मास्क वेयरिंग सिटी साहब की तरफ से हमें मास्क अलाउ किए जाते हैं कि आप उसको पहन कर रोड पर रोड ड्यूटी सर अंजाम दें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं गाड़ियों का ताकि जो धुएं की इफेक्टिविटी है वो कम से कम हो। जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस भी ज़रूरी है ताकि ये जो स्मोक है, ये जो धुआं है, ये अफेक्ट ना हो सके। हम आगे भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं, कुछ और भी बात करते हैं स्मोक के हवाले से भी सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से। जी, इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस की एक और एहलकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो इक़दामात हैं वो क्या हैं और कैसे हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम बताइएगा अपना। सिद्धा सलीम। अच्छा, बताइए कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस इक़दामात कर रही है, स्मोक का जो मौसम है वो आ रहा है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या कहती हैं, किस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है? सिटी ट्रैफिक पुलिस हमेशा की तरह स्मोक में भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। हमारी जो इन्फोर्समेंट टीमें हैं वो इसके खिलाफ डेली बुनियाद पर कार्रवाई कर रही हैं और शहरियों की तरफ से हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को भी आगाही दे रहे हैं कि कहीं पर कूड़ा करकट ना जलाएं ताकि स्मोक में जो इजाफा है उससे हम बच सकें। अच्छा, स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस के क्या इक़दामात हैं? ये जो लोग आप लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, सड़कों पे होते हैं, सारा दिन मिट्टी धूल और इस तरह की जो सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ता है, उस हवाले से क्या इक़दामात करते हैं? इस वाले से अपने यहाँ सेफ्टी करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि हम लोग भी स्मोक से बच सकें। जी, हमारे साथ और भी जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम जो है आगे चलते हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। जी, हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो स्मोक के हवाले की सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें पेश नज़र आ रहे हैं, आगाही मुहिम जो है उसका हिस्सा है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुमैया सुहेल। अच्छा, आप बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ये स्मोक की जो वाक़ है उसमें आप शरीक हैं, क्या कहती हैं? माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन जो आगे इजाफा होता चला जा रहा है, क्या इक़दाम कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस, और आप लोग जो स्टूडेंट आगे आए हैं क्या समझते हैं क्या इक़दाम होने चाहिए? जी, मास्क लगाना चाहिए, कूड़ा क्रिकेट वगैरह जो जलाते हैं वो कम करना चाहिए, गाड़ियों वगैरह को बंद करना चाहिए जो इजाफा करते हैं, धुआं वगैरह छोड़ते हैं, इससे माहौल की आलूदगी में बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? ईशा लरे। अच्छा, आप बताएं कि ये जो वाक़ की जा रही है इसका मकसद सिर्फ यही है, ये एक आगाही मुहिम है आवाम में अवेयरनेस देने के लिए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, ये जो माहौलियाती आलूदगी है उससे बचा जा सके। आप क्या कहती हैं, आने वाले वक्त में माहौलियाती आलूदगी को किस तरह देख रही हैं? अब ये हो रहा है कि अब मतलब ज़्यादा इनको चाहिए कि फैक्ट्रियाँ वगैरह जो धुएं वाली वो बंद करनी चाहिए, क्योंकि लाहौर जो है ना वो पीक पे जा रहा है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं धुएं वाली, इनको भी बंद करना चाहिए ताकि माहौलियाती आलूदगी कम हो सके। जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हमको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जो कूड़ा क्रिकेट हम लोग जलाते हैं उसको नहीं जलाना चाहिए, उससे जो धुआं पैदा होता है वो जो है वो सांस की प्रॉब्लम पैदा करता है, उससे जो है इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हमारे प्रोग्राम में हम आपको आगे लेके चलते हैं और भी दिखाते हैं और भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी गुलबर्ग सर्कल मुनीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि स्मोक आगाही जो मुहिम है ये आगाज़ हुआ है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कि बताइएगा कि ये स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, आगे का क्या लाया अमल है आपका? इस सिलसिले में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। हमने को तकरीबन 50,000 के करीब अभी तक चलान कर रही हैं और ये अभी गोइंग ऑन है। हम जो भी महकमा माहौलियात वाले चलेंगे या कोई और महकमा चलेगा, हम सबसे पहले हमारी तरफ से होके हम उसको जो है वो काउंटर करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। और हम गोइंग ऑन है, जारी और सारी हमारा काम। अच्छा, अब जो मैंने देखा कि स्टूडेंट भी आपके साथ आए हैं, पहले ट्रांसपोर्टर्स के आपके साथ थे, वो आगाही मुहिम में शरीक थे, उन्होंने आगाही दी आवाम को। अब मैंने देखा कि स्टूडेंट आपके साथ आए हैं, और भी किसी जो ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे आप, जो बाकी जो महकमे, बाकी जो इदारे हैं, बाकी जो
लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसको कहेंगे कि वो भी आपके साथ आए और इस आगाही मुहिम में हिस्सा ले। देखिए ये एक जिसको आफात में हम शामिल कर सकते हैं, वो एक सिलसिला है। इसमें हर बंदा, बच्चे बड़े, हर शोबा ज़िंदगी से जो तल्लक रखते हैं वो इसमें शामिल हैं और सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इनके लिए हमारी दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है कि हम जिस कदर हमारा कंट्रीब्यूशन है वो उसको अदा करें। जी, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सिटी ट्रैफिक पुलिस का, ये तो किरदार अदा होता ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जो है यासिन साहब मौजूद हैं, ये इंचार्ज हैं गुलबर्ग के। इनसे भी जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, रोड पर आप जो आपके इन्फोर्समेंट जो इंस्पेक्टर्स खड़े होते हैं, जो आपके वार्डन्स खड़े होते हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए हैं कि उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हम अपनी फ़ोर्स के लिए एक तो मास्क है, उसके अलावा जितने भी ये कमीटर होते हैं, रोड यूज़र भी हैं, कमीटर भी हैं, साथ उनको भी हम ये मैसेज देते हैं कि आप भी स्मोक के ख़िलाफ़ भी तो भरपूर तवज्जो दें इसके ख़िलाफ़, और बाकी हम जो मेयर्स हैं उनका भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जी इनका जी सेफ्टी मेयर्स का भी ख्याल रखा जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रक है कि स्मोक को जो है वो ख़त्म करने में अपना जो किरदार है वो अदा करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में, हम और भी जो आपको दिखाएंगे किस तरह आगाही मुहिम ये जो जारी है। जी, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस की एक खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं कि स्मोक के हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैडम, बताइएगा कि स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इक़दाम कर रही है और क्या कार्रवाइयाँ करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया बशीर है। सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना जो इसमें अहम किरदार अदा कर रही है वो यही है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके तकरीबन 50,000 गाड़ियों के अब तक चालान कर चुकी हैं, ताकि हमारा जो माहौल है वो आलूदगी से पाक रहे। ये जो धुआं छोड़ती हैं तो इनके ये बर वक्त अपने काम कराएं और माहौल को पोल्यूटेड होने से बचाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी, आपने इनकी बात सुनी कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसकी जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, माहौलियाती आलूदगी का बाइस करने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे प्रोग्राम में हम आगे भी चल के आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस जो मुंतज़र मेहदी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि स्मोक के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे इकदाम कर रही है। हमने देखा कि 50,000 के करीब आपने गाड़ियों के चलान किए, ये बहुत अहसन इकदाम है। अवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, अवाम को बस पैगाम देना ये मकसूद है कि इसमें किसी किस्म का जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अवाम को बताया जाए कि स्मोक वाकई एक प्रॉब्लम है, और जब तक हर माशरे में रहने वाला हर शख्स इसको महसूस नहीं करेगा तब तक हम स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। ये वॉक का भी यही पर्पज़ है कि हम जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको इस बारे में बताएं और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से बात करें और सब अपना रोल प्ले करें। जी, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी साहब हैं आसिफ सिद्दीक साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं वो बीमारियों का शिकार होते हैं, उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग में उन्हें बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपने आप को महफूज रखना है और वो मैयर्स अपनाएं जो कि इससे बेहतर हैं। वो उनको भी दे रहे हैं हम अवेयरनेस, और इसके साथ पब्लिक को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब हो जाएंगे अगर हम सब इकट्ठे होंगे, एज अ टीम इसको फाइट करेंगे। जी, एज अ टीम इसको फाइट करेंगे और सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती है। हमारे प्रोग्राम में आगे भी हमारे साथ रहिएगा, हम दिखाते हैं आपको किस तरह आगाही मुहिम जारी है। जी, हमारे साथ स्टूडेंट तो मौजूद हैं,
टीचर भी साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आगाही मुहिम में ये शरीक है सिटी ट्रैफिक पुलिस की, क्या कहना है। जी मैडम बताइएगा, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ आप जो है वो आगाही मुहिम चला रही हैं स्मोक के हवाले से। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस बड़ी मुतहरक नज़र आती है। स्टूडेंट आगे आए हैं, आप क्या कहती हैं माहौलियाती आलूदगी को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट जो है ना, एक ऐसा हमारे पास बंदा है, सोर्स है हमारे पास, जो कि ना दूसरों तक बड़े अच्छे तरीके से ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को आगे लेकर आए हैं ताकि उस चीज़ में स्टूडेंट्स जो हैं परहेज़ करें, क्योंकि वो भी बाइक्स चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके घरों में भी गाड़ियाँ चलती हैं। क्योंकि एक घर से अगर स्टार्ट होगा तो आगे दूसरे घर तक जाएगा, तीसरे घर तक जाएगा। इसी तरह ही ये जो है माहौल बेहतर बनाया जा सकता है। जी, इनका कहना था कि एक घर से दूसरे घर तक और माहौलियाती आलूदगी को काबू पाने के लिए हर एक को किरदार अदा करना चाहिए। स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बेटा, नाम क्या आपका? फ्रीहा ज़हरा। अच्छा, आप बताएं कि स्मोक आगाही मुहिम जारी है, क्या कहती हैं आप, क्या होना चाहिए ऐसा कि आगे माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है उसको बचाया जा सके? सबसे पहले तो हमें अपने पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगानी चाहिए ताकि माहौलियाती आलूदगी कम की जाए, और कूड़ा करकट को नहीं जलाना चाहिए जिसकी वजह से आलूदगी पैदा हो और जिसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, और ज़्यादा यही है कि मास्क लगाने चाहिए स्टूडेंट्स को, और ट्रैवल करते वक्त ग्लासेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जी, इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त लगाने से ही माहौलियाती आलूदगी में काबू पाया जा सकता है। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उन पे सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां तो जारी हैं, लेकिन हमें अपना किरदार अदा करते हुए जो माहौलियाती आलूदगी का बहस बनने वाली चीज़ें हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी साहब हैं आसिफ सदीक साहब हैं और डीएसपी मुनीर भट्ट साहब, ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी साहब जो है वो खुद जो देख रहे हैं, इसमें चेक करते हैं। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उसको जो चेक किया जा रहा है, हम देखते हैं। जी, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये आलूदगी का बहस जो बनती हैं, धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरक नज़र आती है। ये एसपी साहब जो है वो खुद जो मौजूद हैं। कॉपी की तरह फिटनेस सर वो दूसरे भाई के पास है, वो आगे जा रहे हैं। आपका मोटरसाइकिल रिक्शा आप चला रहे हैं, दूसरे भाई के पास है, ये क्या नॉनसेंस है? तुम क्यों चला रहे हो इसको फिटनेस के बगैर? सर सब कुछ है, लेकिन वो दूसरे भाई को वो आगे जा रहे हैं। वो दूसरे भाई को आगे, तुम्हें इनको ले जाएं थाने, इनको वहाँ बिठाएं, दूसरे भाई को बुलाएं, इनका चलान करें और उनको वार्निंग इशू करें कि ये इसको आपने इजाज़त दी है बगैर लाइसेंस के और बगैर फिटनेस के गाड़ी चलाने की, और इसकी ये चेकिंग भी करवाएं, इसकी फिटनेस कब से नहीं हुई। अच्छा सर, बताएं कि ये जो रिक्शे हैं ये कम से कम 80% 70% जो रिक्शे हैं उनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करती है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी कार्रवाई करती है। इसमें क्या आगे लाए अमल है, कुछ सख्ती अपनाने जा रहे हैं कि ताकि इनको ये जो है फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाएं अपना? जी, जैसे कि इन्फोर्समेंट हमने कहा है कि 2000 जुर्माना अदालत के हुक्म से बढ़ाया गया है। अब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो सोसाइटी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनकी यूनियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अपना किरदार अदा करें। जहां आप इनके राइट्स की बात करते हैं और आके प्रोटेस्ट करते हैं, वहां अपनी जिम्मेदारी भी अपनाएं, जिम्मेदारी भी अदा करें। आपका काम है कि आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी फिटनेस का भी आप जो है वो ठेका उठाएं, और उसको भी लेकर चल रहे हैं। इनको भी हम इन्फोर्समेंट रोड्स पर भी कर रहे हैं, हमने PTA से भी हमने टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह ये बेहतरी आने शुरू हो गई है, और इनको कन्वर्जन जब तक नहीं ना होगी, जब तक ये इलेक्ट्रिक कन्वर्जन पर नहीं जाएंगे, तब तक इसमें खातर कमी नहीं आएगी। तो आने वाले दिनों में ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जहाज जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह, उसी से फिर ये काम होगा। जी, इलेक्ट्रिक जो रिक्शा जहाज हैं ये कब तक जो मुतवक्को हैं कि आएंगे हमारे पाकिस्तान में और माहौलियाती आलूदगी ख़त्म होगी? ये जिस तरह अभी पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इलेक्ट्रिक बसेस का, जैसे ही ये फाइनलाइज होता है, इन प्रोसेस है, वो मेरा ख्याल फाइनेंस डिवीजन में है, जैसे अप्रूवल होती है कैबिनेट की अप्रूवल से ये इलेक्ट्रिक बसें आना शुरू हो जाएंगी। उन्हीं को फिर ये रेप्लिकेट करेंगे, दूसरे बंदे भी इनको फॉलो करेंगे और ये भी तब्दीली होगी। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो चिंची रिक्शे हैं उस पर भरपूर कार्रवाई हमें देखने में आई। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, ये जो, लेकिन इनकी तादाद में इतनी कार्रवाई के बावजूद भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात हमारी 69% यूथ है,
और उनको अनएम्प्लॉयमेंट है। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि फौरी तौर पर शुरू हो जाता है। 5,000 दे के रिक्शा मिल जाता है और डेली का 2,000 जो है वो घर आना शुरू हो जाता है। तो हम इजी मनी, इजी अर्निंग को देखते हैं। ये हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है और ये मुख्तलिफ अदवार में इसको सपोर्ट भी किया गया है, इसका सलूशन भी ढूंढा गया है। 7 कंपनियां चुनी गई थी कि इन 7 कंपनियों से ये जो है ना मॉडल रिक्शा जो है वो बनेगा और उसके सारे क़वाइद पूरे होंगे। वो भी अब अभी तक वो इन्फोर्स नहीं हुआ, वो भी पूरा प्रोजेक्ट नहीं चला। आने वाले दिनों में ये मज़ीद थ्रेट बढ़ रहा है, इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए सीरियसली। मेरा ये ख्याल है कि इनसे ये रिक्शा जात जो है वो लेकर सब्सिडाइज रेट्स पर इनको कन्वर्ट कर लिया जाए, तब्दीली किया जाए, जो कि अप्रूव शुदा रिक्शा है, अप्रूव शुदा मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा जो इन्होंने अप्रूव किया है उसके साथ इनकी कन्वर्जन करें विद सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ताकि ये बेहतरी की तरफ चलें। अच्छा सर, ये जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है और विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी करती है, क्या इनकी आपस में तीनों इदारों की जो है वो बातचीत जारी रहती है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, किस तरह इनको बंद करना चाहिए, किस तरह ये बंद हो सकते हैं? क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो फोर्स है, पढ़ी लिखी फोर्स है, उनके पास जो पढ़े लिखी आवाम है, जो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ लिख के भी आजकल बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी की आपने बिल्कुल बहुत अच्छा जो है आपने सवाल भी उठाया, जवाब भी दिया कि बेरोज़गार की वजह से फौरी तौर पर जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन चिंची रिक्शों की जो बढ़ती तादाद है, हमने देखा कि भाटी चौक में जो चिंची रिक्शे हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, वहाँ पे सड़क बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। नो डाउट कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हैं। एज ए बीट रिपोर्टर हमने देखा भी, हम कवर भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या इनको बंद करने के लिए और भी कोई आपके सिटी ट्रैफिक पुलिस के अलावा या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अलावा, क्योंकि जब हमने देखा कि आपका एहलकार जब उन रिक्शों को 5-10 को बंद कराने जाता है तो आगे थाने के जो एहलकार हैं वो मना कर देते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है, हम इसको बंद ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कोई ख़त लिखा, कोई जो है वो वज़ीर आला पंजाब से कोई बात की? आप एसपी हैं, आप के पास जो है वो सीटीओ का चार्ज भी रहा, तो कोई बातचीत हुई कि इनको बंद करना है या नेक्स्ट आगे लाए अमल क्या करना है? जी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इट विल रेप्लिकेट। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्हांस करेंगे। मैस ट्रांजिट सिस्टम पंजाब जो है वो कायम हो चुकी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इंडक्ट करेंगे। जिस तरह एलटीसी की बसें पहले इंडक्ट की थी, इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कायम हो चुकी है। बसेस की ख़रीदारी होगी, बसेस आएंगी, जिन रूट्स पर चलेंगी उन रूट्स पर इनको बंद कर दिया जाएगा। फिर ये सबवर्ब एरियाज़ में चले जाएंगे जो कि पीछे छोटे इलाके हैं, वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है, आप देखें ना स्पीडो बस चल रही है या मेट्रो बस चल रही है या ऑरेंज ट्रेन चल रही है, वो कैरी ऑन नहीं कर रही। हमारे 1 करोड़ 50 लाख की आबादी लाहौर की है अगर, तो ये इसको सड़कों के लोड को कम करने के लिए और इस किस्म के जो ट्रांसपोर्ट है गैर मेयारी, इसको कम करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब को इनिशिएटिव लेना होगा जल्द से जल्द इनको रेप्लिकेट करें। अच्छा सर, ये जो चिंची रिक्शे हैं, ये हमने पिछले दिनों एक खबर भी ब्रेक की कि इन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा कि 7 रंग के जो हैं इनकी छतें होंगी, 7 जोन बनाए गए, इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, और जिस तरह जोन होंगे उसी तरह इनके छतों के कलर होंगे। अभी तक कोई अमल दरामद देखने में नहीं आया। क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस भी इस तरह का कोई लाया अमल तैयार करने जा रही है? ये तो सिस्टम को जो है ना रेगुलाइज करने के लिए होता है कि इनको इनकी जोनिंग कर दी जाए और जोन से हर जोन के कलर अलग-अलग हों और ये आम फ्री मूवमेंट ना हो और कुछ रूट अलाइनमेंट करके कुछ एरिया जो है वो इनका प्लग इन कर दिया जाए और प्रोहिबिटेड कर दिया जाए। इनको मैं कहता हूँ कि इनको ये जो है हमारा ये माल रोड, जेल रोड, MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड, ख्याबान जिना रोड और शौकत अली मौलाना शौकत अली रोड और वल्द रोड, इन पर नहीं आना चाहिए। और इनके अलावा जो दीगर सड़कें हैं उन पर इनको जोनिंग करके भिजवा देना चाहिए। ये पहला स्टेप है। फिर इनको रिप्लेस करना है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है पंजाब वो पब्लिक बसेस जो है वो इंडक्ट करेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ हो जाएंगे।
अच्छा, हमने देखा कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो 2000 रुपये के जुर्माने हाई कोर्ट के हुक्म पर किए जा रहे हैं। इन चिंची रिक्शों को सिर्फ 200 रुपये के जुर्माने किए जा रहे हैं, क्या इनको भी 2000 रुपये के जुर्माने किए जाएं ताकि इनकी तादाद कम हो? जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस रिक्शे चला रहे हैं, जो रूट परमिट तो बिल्कुल इनके पास है ही नहीं, उसकी तो अभी तक कोई फिजिबिलिटी तैयार ही नहीं हुई, तो क्या इनको भी 2-2 हज़ार रुपये के जुर्माने किए जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। ये 2 व्हील और 3 व्हील को नहीं हम कर रहे हैं, अभी हम इनको दे रहे हैं कि अपना इस्लाह कर लें। हम अभी 4 व्हील को कर रहे हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल को। जैसे ही रिक्शा और ये कम आमदनी वाले ज़राए हैं, इनको हम समझा रहे हैं, और इनको जैसे ही हम इनको जुर्माने करेंगे तो ये प्रोटेस्ट की तरफ आ जाएंगे, और ये आपको पता है कि इंतहाई कदम उठा लेते हैं, आग लगा लेते हैं। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, इनको हम यही रिप्लेसमेंट और जोनिंग और इस तरह से हम इनको कंट्रोल करके तो फिर ये इन्फोर्समेंट मेरा ख्याल करेंगे, क्योंकि ये स्मोक मिशन नहीं होती, विदाउट लाइसेंस ये चल रहे होते हैं। वो भी लाइसेंस को इंश्योर करने के लिए हम इनको दे रहे हैं कि आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आके लाइसेंस अप्लाई करें और लाइसेंस लेके चलें। अच्छा सर, स्मोक जो है, सर्दियों का मौसम बिल्कुल करीब है और स्मोक की जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जो रोड पर खड़े होते हैं, धुआं, मट्टी और उनको बहुत सी बीमारियों का जो है वो बायस बनते हैं, उनके लिए कोई ऐसी आपने हेल्थ के हवाले से उनकी कोई इंश्योरेंस की है? हेल्थ के हवाले से कोई उनको, जिस तरह हेल्थ कार्ड है, ये आपकी फोर्स है और ये बिल्कुल सड़कों पर इनको ज़्यादा जो परेशानी का सामना आता है, तो क्या ऐसे को हेल्थ के हवाले से इनको कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी डेफिनेटली, एक पुलिस रूल में एक हेल्थ के पूरे का, वेलफेयर का, हेल्थ का एक पूरा चैप्टर है, वो तो मौजूद है। अब बाकी इनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम इनको कहते हैं, आप अडॉप्ट किया करें। देखें, अब ये तो हकीकत है कि हमने सड़क पर खड़े होकर आवाम को फैसिलिटेट करना है और मोटराइज ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, और इससे जो हमारे हम इनहेल हम करते हैं, जो हमारे अंदर ये पोल्यूशन और घटा मिट्टी और धुआं जाता है, वो डेफिनेटली हमारे लोगों के फेफड़ों को और सांस की बीमारियां और आंखों की बीमारियां, दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके साथ हम वेलफेयर का भी बड़ा ख्याल कर रहे हैं। हम इनकी रेस्टें जो हैं वो 4 रेस्टें दे रहे हैं, ताकि 1 महीने में अगर 4 रेस्टें करेंगे तो थोड़ा इनका बेहतरी हो जाएगी। फिर हम इनको कह रहे हैं कि आप मास्क भी इस्तेमाल करें। हम इनकी मेडिकेशन का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो जो हम अवॉइड नहीं कर सकते वो तो है, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जी, ये आसिफ सिद्दीक साहब का यही कहना था कि जो हम कर सकते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं उनकी बेहतरी के लिए, वो हम कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको ट्रैफिक वार्डन्स के पास भी जाएंगे, इंचार्ज इंस्पेक्टर्स के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनको कोई मुश्किलात हैं इस हवाले से कि नहीं है। जी, जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जो है वो गाड़ियों को रोककर धुआं जो चेक कर रहे हैं, जो स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियां हैं उनका जो धुआं है वो चेक किया जा रहा है। एक इंचार्ज जो हैं गुलबर्ग के यासीन साहब, उन्होंने गाड़ी को रोका है और अब हम उस तरफ जा रहे हैं। वो गाड़ी का धुआं चेक करेंगे और अगर धुआं मारती हुई गाड़ी है तो देखेंगे कि वो इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसने अब तक 50,000 गाड़ियों के रवा साल जो चल रहा है, 50,000 गाड़ियां जो धुआं मार रही हैं, जो स्मोक का बायस बन रही हैं, उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके चलान किए हैं और उनको बंद भी करवाया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है बड़ी मुतहरक नज़र आती है स्मोक के हवाले से। ये जो गाड़ियाँ हैं धुआं मारती, अभी जो है यासीन साहब ने एक गाड़ी को रोका है, धुआं मार रही थी या नहीं, ये अभी चेक करते हैं। ये चेक किया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो धुआं मारती है या नहीं, इसको चेक किया जा रहा है। धुआं मारती हुई गाड़ियां जो स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बाहिस बनती हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस उसमें बड़ी मुतहरक नज़र आ रही है। और ये जो गुलबर्ग के इंचार्ज हैं, ये यासीन साहब, ये चेक कर रहे हैं कि ये गाड़ी धुआं मारती कि नहीं। ये जो है वो यासीन साहब से पूछेंगे कि ये गाड़ी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये गाड़ी ने धुआं मारा है या नहीं मारा है? नहीं, ये भी ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी हमने चेक कर लिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, डॉक्यूमेंट्स इसके पूरे हैं, गाड़ी फिट है, रोड के चलने के काबिल है। और जो गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं उनके हम भरपूर खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ और टिकट दे रहे हैं उनको। जी भी चेक कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी धुआं देंगी, जो माहौल को ख़राब आलूदा कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
अच्छा यासीन साहब, ये बताइएगा कि जो है धुआं मारती जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको तो हमने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ की हैं। ये जो चिंची रिक्शे धुआं मारते हुए जा रहे हैं और जो दूसरी गाड़ियां हैं वो धुआं मारती हुई जो नज़र आती हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? असल में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमारे नाका भी लगे हुए हैं, इस सिलसिला में ड्यूटी भी मौजूद है। तमाम नफरी को इस बारे ब्रीफ किया गया है कि जिस पॉइंट पे भी आपको ऐसी कोई गाड़ी नज़र आती है, रिक्शा नज़र आता है, तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करें। अब तक आपके अंदाजे के मुताबिक आपका सेक्टर जो है वो गुलबर्ग है, कितनी कार्रवाई की जा चुकी है, कुछ अंदाज़ा है आपको? एक तो ये वीवीआईपी सेक्टर है, इधर जो गाड़ियां हैं पीएसवी हैं या छोटी लोडर गाड़ियां वो कम आती हैं। आलमोस्ट तकरीबन हमने 10,000 के करीब ना इधर चालान किए हैं इनके, जो धुआं देने वाली हैं, और साथ साथ अभी हमारी कार्रवाई जारी है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जो धुआं मारती है उसके फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते हैं वो भी इसकी तरफ किए जाते हैं। जो उसका रूट परमिट है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जारी कर रही है। ये जो चिंची रिक्शे हैं इनको अभी तक कोई भी रूट परमिट भी नहीं जारी हुआ, इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। जब रूट परमिट ही नहीं है, इनके लाइसेंस भी नहीं है, क्या लाए अमल करते हैं? कैसे उनको इम्पाउंड करते हैं, बंद करते हैं, या सिर्फ चलान करके उनको छोड़ देते हैं? नहीं, हम चेक कर लेते हैं अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस है, उस मोटरसाइकिल या रिक्शा की रजिस्ट्रेशन बुक है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, अदरवाइज़ हम उनको थाना में बंद कर देते हैं जब तक वो एक तो उसको ठीक नहीं करवाएगा और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करेगा, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। अच्छा, एज ए सेक्टर इंचार्ज आप बताएं कि आपके पास कितने जो है वो वार्डन मौजूद हैं? एक शिफ्ट में कम बेश 34-35 लड़के होते हैं हमारे पास, तो एक शिफ्ट में चलते हैं। ओवरऑल सेक्टर में है नफरी। अच्छा, वो जो शिफ्ट में लड़के काम कर रहे होते हैं, हमने अक्सर देखा कि ये बेचारे सड़क पे खड़े होते हैं, धुआं और धूल मट्टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बीमारियों का भी बायस बनती है। एज ए सेक्टर इंचार्ज क्या आप इन पे स्ट्रिक्टनेस करते हैं, सख्ती होती है कि ये मास्क का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है, या कि नहीं होती, या किस तरह ये देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, सुबह जब हमारी ड्यूटी का आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक से शुरू किया जाता है, फिर उसके अलावा हम पूरी नफरी को फ़ालन करके देखते हैं, जितने भी अपना हमारे यूनिफॉर्म के मतलब आर्टिकल हैं वो पूरे करते हैं, और जो मास्क है वो हमारे अभी यूनिफॉर्म का हिस्सा है जी। वो हम सेफ्टी मेजर्स जो है ना हम कर रहे हैं कि साथ साथ हम खुद भी सेव रहें। अच्छा, ये जो सेक्टर में मोटरसाइकिलें होती हैं, हमने अक्सर देखा कि उनको धक्का लगा रहे हैं, उनको जो गाड़ियां हैं जो आपके पास कल्टस है, ये भी 2007 मॉडल है, बड़ी पुरानी है, बड़ी मुश्किलात, कुछ मुश्किलात का शिकार जो बातें हैं वो बताएं आज आवाम को, ताकि जो है वो हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो वज़ीर आज़म है वो भी देखेंगे, ताकि इस पे जो अमल दरामद हो सके। कि सिटी ट्रैफिक पुलिस में रहते हुए हमने देखा कि आपकी जो प्रमोशन है वो बड़े ही मुश्किल और कठिन हालात में हुई। इतने ज़्यादा जो है हमने ये भी कोहिनूर का एजाज़ है, कोहिनूर को एजाज़ हासिल हुआ कि हमने जो गुड मॉर्निंग शो में ये आपकी आवाज़ उठाई थी कि इन लोगों की जो प्रमोशन है, ये जो इंस्पेक्टर्स हैं इनकी प्रमोशन नहीं हो रही, आप लोग बड़ी परेशानी का शिकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्रोग्राम से जो है वो आला हुकाम तक जब पहुंचा, उन्होंने इस पर जो एक्शन लिया और फौरी तौर पर इजलास बुलाया और आप लोगों की प्रमोशन हुई। बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। कोई और जो मुश्किलात हैं आपको जो शेयर करना चाहेंगे ताकि जो उनका हल हो सके? बेसिकली आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारी जो एमटी ब्रांच है वो एक्टिव है। जो गाड़ी हमारी या मोटरसाइकिल को ऐसा इशू बनता है तो फौरी हम नोटिस में देते हैं। सुबह जब ब्रीफिंग होती है उसमें हमारी जितनी व्हीकल होती हैं उनकी रिपोर्ट ली जाती है डेली बेस पे कि हाँ गाड़ी कितनी ख़राब है या बाइक्स ख़राब है, तो वो फौरी तौर पे वो एमटी ब्रांच है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि वो ठीक करवा के फौरी देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी मुश्किल जो जिस मुश्किलात का कोई शिकार बात कि जिसमें आपको मुश्किल हो और वो आप आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हो? अल्लाह के फ़ज़ल से हम फोर्स का हिस्सा हैं। मुश्किलात झेलना हम समझते हैं कि हमने झेलनी है, तो हमें ऐसा कोई शिकवा नहीं है। हमारे सीनियर अफसरान हमारे सर पे हैं, हमारी हर तकलीफ़ का वो तकलीफ़ हमारा साथ देते हैं। ज़बरदस्त चल रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हैं अपनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। हमारे सीनियर अफसर हमारे साथ हैं
हम मुतमिन अल्लाह की। जी, हमारे सीनियर अफसरान हमारे साथ हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो ये इंचार्ज गुलबर्ग यासिन साहब हैं, ये अपनी ड्यूटी से भी मुतमिन हैं, अपनी फोर्स से भी मुतमिन हैं, अपने जो वार्डन्स हैं उनसे भी मुतमिन हैं, और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो मुश्किलात हैं वो कोहिनूर न्यूज़ दिखाता रहेगा, वो बताता रहेगा। स्मोक के हवाले से आज का प्रोग्राम था जिसमें जो है आगाही मुहिम जो स्टार्ट की गई सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उसमें ट्रांसपोर्टर्स ने भी हिस्सा लिया, उसमें जो आज स्टूडेंट्स भी साथ थे। हम जो है अपने प्रोग्राम में बताते भी रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे। कैमरामैन मोइज़ के साथ इजाज़त दीजिए। मोहम्मद आसिम राजा, अल्लाह हाफिज़।